अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है हुकूमती तरजीहात बनाम सरकार। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हम लेके रहेंगे। मैं इस वक्त सीएम ऑफिस के चौक है, मॉल रोड के ऊपर, वहाँ मौजूद हूँ। आ जाए, गुजर जाए, कोई बात नहीं। ये जो यहाँ पर लोग आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, तो तमाम परेशानी देख रहे हैं। कम से कम मुझे 7 साल हो गए, 8 साल हो गए ये कवर करते हुए। तकरीबन हर साल के दौरान ये लोग यहाँ पर आते हैं और एहतजाज करते हैं। इनका प्रॉब्लम जो सा है वो सबको पता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ये परमानेंट होना चाहते हैं या परमानेंट है। इनके जो मसाइल हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन ये तरजीहात जो सी हैं बदलती नहीं। जब हुकूमत अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पहले हुकूमत थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, तो जब भी जो भी जमात पावर में आती है, अपोजिशन जमात इनके साथ मिल जाती है और इनके मुतालबात पे सियासत करती है और अपने सियासी हरीफों को अटैक करती है। अभी यहाँ पर मेरे पीछे जहाँ पर हम खड़े हैं, वहाँ पीछे एक स्क्रीन लगाई है, सीएम पंजाब का ये ऑफिस यहाँ से है, और उस पर वो चला रहे हैं कि आप पिंक बटन दबाएं, आपको कोई हरास करे तो पिंक बटन दबाएं। वो बता रहे हैं कि सीएम पंजाब ने कितने काम किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं या अपने हक के लिए नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं वो बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी कुछ लोग सड़क पर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि हमसे बात की जाए, और ये लोग आज के मौजूद नहीं हैं, इनको हफ्ता होने वाला हो गया है कि ये यहाँ मौजूद हैं, सड़क पर हैं, और इनसे कोई बात करने वाला है कि नहीं है। आए इनसे पूछते हैं। मुझे एहसास है आपकी तकलीफ का। क्या हाल है भाईजान आपका? जी सर, क्या नाम है आपका? ज़रान खान सर। हाँ, ज़रान खान नाम है सर। ज़रान खान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं इस तहरीक का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तकरीबन हर साल ही आप आते हैं? हर साल तकरीबन ऐसे होता है, क्या वजह है ये, क्या वजह बनती है? सर हर साल हमें एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है और वो ये होता है कि आपने 3 महीने के ऑर्डर कर दिए जाते हैं। अच्छा। और ये कहा जाता है कि आप लोग जाएं, आपके ऑर्डर हो गए हैं, ये चलते रहेंगे। ठीक है। जब 3 माह गुजरते हैं तो हमें डिपार्टमेंट ऑन ही नहीं करते। अच्छा। तो हम बार बार इधर आते हैं, बार बार हमें यही टाल मटोल करके भेज दिया जाता है, और बार बार हम अब हमने इस बार ठान रखा है कि हम कोई परमानेंट सोल्यूशन लेकर जाएंगे, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, आपने नौकरी कैसे ली थी हुकूमती डिपार्टमेंट में? प्रोटेस्ट करके सर। नहीं, मतलब शुरू में कैसे आए थे, पहले दिन कैसे आप भर्ती हुए थे? सर यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया, हमें 3 माह के ऑर्डर दिए गए। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपकी असामियाँ आप आई थी, उस असामियों पे आपने अप्लाई किया था, फिर आप नौकरी पे गए थे? डायरेक्ट ऑर्डर जो 3 मंथ्स के होते हैं ना, जो डीसी करते हैं। आप करते हैं क्या, कौन से डिपार्टमेंट में है? सर मैं जिला कौंसिल में हूँ, टेलीफोन ऑपरेटर के काम कर रहा हूँ। टेलीफोन ऑपरेटर काम कर रहे हैं। तो आपके साथ यहाँ कितने लोग हैं, कितने ये नबीने जो उनसे यहाँ मौजूद हैं? सर अभी हमारे पास तकरीबन यहाँ पे 700 से 800 की तादाद है। और ये पूरे पंजाब से आए हैं? ये पूरे पंजाब से लोग आए हैं और ये बढ़ रहे हैं। अच्छा। ये दिन ब दिन लोग और शामिल हो रहे हैं। तहरीक है तो तहरीक बढ़ती चली जा रही है। ये हमने 100 लोगों से तहरीक शुरू की थी और आज 10वां दिन है, 800-900 बंदा हो गया है। तो ये बंदे सारे के सारे जो उनसे डेली वेजेस वाले हैं? ये सर वो लोग हैं जो बेरोजगार भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो डेली वेजेस से निकाले जा चुके हैं। डेली वेजेस से निकाले जा चुके हैं। 2015 से लेके अब तक मुख्तलिफ अतवार में लोगों को डेली वेजेस पे जॉब दी गई। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ, मास्टर्स तालीम है मेरी। मास्टर्स किया आपने? जी सर। हमारे पास एमफिल किए हुए लोग बैठे हैं, ग्रेजुएट लोग बैठे हैं। हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमारी 7,500 सीट, 7,500 सीटें वेकेंट पड़ी हैं। तनख्वाह कितनी है अभी? हमारी 32,000। 32,000 रुपया महाना लेते हैं। इसके ऊपर वो भी तनख्वाह सर 3 महीने चलने के बाद खत्म हो चुकी है। वो 3 महीने के बाद नहीं आती। अप्रैल में हम आए थे, हमें 3 महीने की जॉब दी गई और जुलाई के हम बेरोजगार होके बैठे हुए हैं। और आपकी कोई तवज्जो ना हो कि इस मुल्क में नौजवानों का क्या बनेगा, वो भी डिग्रीज लेके बेरोजगार फिर रहे हैं। सैलरी नहीं मिली? कितनी सैलरी है आपकी? सेम है, 32,000 रुपया। इन्होंने हमें स्किल और अनस्किल का भी कोई डिफरेंस नहीं रखा हुआ, सबको अनस्किल में डाला हुआ है। आप सब अनस्किल्ड हैं? काम हमसे स्किल का लेते हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। अब आपका अभी आज के दिन पे डिमांड ये है कि एक तो आपकी तनख्वाहें दी जाएं, ऐसे ही है? ऐसे। और दूसरा आप ये चाहते हैं कि आपकी सीटें जो 7,000 पड़ी हुई हैं
वो उसको ऐड किया जाए उसके अंदर, लेकिन वो अभी हुकूमत ने तो तमाम जो वेकेंट सीट्स थी ख़त्म कर दी हैं। सर वो बहुत सारी सीट हुई हैं ख़त्म, लेकिन उनमें अभी तक हमारी 7,500 सीट वेकेंट पड़ी हैं। वो अभी आपको तक पड़ी हैं। किसने बताया आपको? सर ये पूरा डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर का अपना निकाला हुआ जो है वो जो सर्वे करते हैं उसके मुताबिक सारी 7,500 सीट निकली है। आप सोशल वेलफेयर के अंडर आते हैं? सोशल वेलफेयर हमारा जहरी बात है पेरेंट डिपार्टमेंट है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाईजान? कहाँ काम करते हैं आप? मैं स्पेशल एजुकेशन में। स्पेशल एजुकेशन में क्या करते हैं? आपकी जॉब क्या है? डेली वेजर एज नहीं, आप करते क्या हैं? आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? आप क्या करते हैं? जो भी काम दे दें हम कर लेते हैं ना। जैसे कोई फाइल वगैरह दे दें हमें, वो इधर दे आओ, साइन वगैरह करवाएं, ऐसे कोई छोटा मोटा काम हो हम कर लेते हैं। अच्छा, और आपकी तनख्वाह कितनी है? अभी जो हुई है अभी 37,000 रुपये है। ठीक है। आप भाईजान आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान ठीक आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी भी 37। और आप कहाँ पर काम करते हैं? मैं भी स्पेशल एजुकेशन में। और अभी आपको तनख्वाह कितने अरसे से नहीं मिली? अभी हमें तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं, हमारी सैलरियाँ बंद हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सैलरियाँ बंद हैं जी। और ये आप कितने अरसे से एहतजाज कर रहे हैं? ये हमें तकरीबन आज 10वां रोज़ है। ठीक है। और आप टोटल कितने 700-800 लोग हैं? तकरीबन हम 400-500 की तादाद में अभी मौजूद है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल शौकत भट्ट साहब आए जो वजीर हैं। सुहेल शौकत भट्ट साहब से भी मुज़ाकरात हो चुके हैं हमारे। अच्छा, क्या कहते हैं वो? उन्होंने यही कहा है कि मैं आगे तक आपकी बात पहुंचा रहा हूँ। ठीक है। तो उन्होंने आगे तक आप क्या पहुंचाया है, क्या सोल्यूशन निकल रहा है, क्या हुआ है, हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। अब हम रोडें ब्लॉक करने का फैसला कर चुके हैं और मजीद अगर हमें कुछ करना आपसे कोई पड़ा। मिलने नहीं आता? सीएम साहबा यहाँ से गुजरती हैं, कोई गुजरते हुए पूछता नहीं है? कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं आया। यही तो हमें दुख है कि हम इस मुल्क के क्या शहरी नहीं है क्या? हमें क्या रियासत को नहीं संभालना चाहिए? किसी ने आके बुला के पूछा भी नहीं कि क्या वजह है? कोई तो आया होगा। सर हमारे पास वेलफेयर डिपार्टमेंट के अलावा अभी तक कोई भी नहीं आया। वेलफेयर डिपार्टमेंट आपसे क्या कहता है कि हम वेलफेयर डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम सिर्फ आगे आपके मुतालबात पहुंचा सकते हैं, हम हल नहीं कर सकते। मुझे एहसास है आपकी तकलीफ का। क्या हाल है आपका? आप क्यों यहाँ फंसे हुए हैं? मैं इधर गंगाराम हॉस्पिटल ब्लड डोनेट करने के लिए जाना है। तो आपको कोई और रास्ता नहीं? आप ऊपर से नहीं जा सकते? इधर से क्लब चौक भी बंद है, इधर से भी अब यहाँ आए कैसे हैं? मैं पीछे से आया हूँ। कहाँ से? माल से। ये वो अंदर से भी बंद हो गया। नहीं इधर से। अब इतनी देर इनसे बहस कर रहे हैं, आप दूसरी साइड से निकल सकते हैं? आपसे काइंडली आप मुझे इन्फॉर्म कर दे मैं किधर से जाऊँ। वो रास्ता वो लोग निकल रहे हैं। वो किधर को निकल रहे हैं? आप उधर से उसी रोड से, वो जो इस गवर्नर हाउस के पीछे से है, आप दोबारा मॉल पे आ सकते हैं। उधर बैरियर लगा हुआ है, किधर वो लोग जा रहे हैं उस तरफ, वो देखें, वो दूसरी साइड, वो जो वन वे है वहाँ से जाएं। चले मैं उधर। मुझे एहसास है आपकी तकलीफ का। बेचारे जो उनसे हैं परेशान हैं और परेशानी की हालत में हैं। लोग भी परेशान हैं, लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे जाना है। अब उनको कहा है कि वो मॉल रोड से रास्ता ले लें, ये डेविस रोड से निकल के वो मॉल रोड पे जा सकते हैं गवर्नर हाउस के पीछे से, वहाँ पर उनको शायद रास्ता मिल जाए। रास्ते निकालने पड़ते हैं आपको, अगर आप एक जगह फंस जाएंगे, अपने सींग फंसा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। शकूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शकूर साहब ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपसे शकूर साहब क्या प्रॉब्लम चल रही है अभी? आप बार बार हर साल आप आते हैं शकूर साहब। सर ऐसा नहीं है कि हमें कोई आदत बन गई है हर साल आने की, हम सीजन। ऐसा है ना शकूर साहब, बुज़दार साहब के दौर में भी आते थे। बुज़दार साहब को मुझे याद है, इमरान खान ने आपको पनाहगाहों में बंद कर दिया था, ऐसा हुआ था ना? बिल्कुल ऐसा हुआ था। हमेशा हम गवर्नमेंट का साथ देते हैं, गवर्नमेंट की बात मानते हैं। हम अपने गवर्नमेंट के नुमाइंदों को अपने बड़े समझते हैं कि हमें ये जो कहते हैं बात पूरी करेंगे। ये जो गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट के अंदर भी हमारा तीसरा प्रोटेस्ट है। पहला हमारा अप्रैल में हुआ, दूसरा हमारा 29 अप्रैल में हुआ, 29 जुलाई को हुआ, और तीसरा हमारा ये 23 सितंबर। हर साल जब आप आते हैं तो आपको क्या कह के वापस भेजते हैं? ये हमें यही कहा जाता है कि आपके एज सून एज पॉसिबल काम कर दीजिएंगे, आपकी ये समरी भिजवा दी जाएगी, आपका ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। लेकिन ये सब डंग डबाऊ काम होते हैं, कुछ भी नहीं होता। और आप हर बार इन पे यकीन कर लेते हैं? सर क्या करें, हम बेकस मजबूर लोग हैं, ना तो हम ईंट पत्थर उठा सकते हैं। हम तो जब आते हैं हमारी वजह से
कोई ये जो गुलदान है वो नहीं टूटता। हम तो पुरअमन लोग हैं, हमेशा हमें मारे खानी पड़ती हैं। कल वो पुलिस वालों के सर फटे, आपके लोगों के सर फटे, क्या हुआ था वो? कल हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ। हम वहाँ से मूव करते हुए इधर आ रहे थे, पुलिस ने बर्बरियत का निशाना बनाया, पुलिस करती हुई हमारे ऊपर। रियासत हमारी माँ है, आपकी चीफ मिनिस्टर आपकी माँ की तरह है। सो हमें 10 दिन से माँ का प्यार नज़र नहीं आया। अच्छा एक बात बताएं शकूर साहब, ये अभी आपका डिमांड ये है कि आपकी जो डेली वेजेस हैं उसको परमानेंट किया जाए या तनख्वाह दी जाए? नहीं नहीं सर, लोग 10 साल से डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो ओवर एज हो रहे हैं, उनको मुस्तकिल किया जाए। ये वो 10 साल से डेली वेजेस पे ही हैं, उनको ओवर एज हो चुके हुए हैं। बिल्कुल बहुत से ओवर एज हो चुके हैं और कुछ लोग विद इन एज हैं। अच्छा, ये नहीं कि गवर्नमेंट काम कर नहीं सकती, गवर्नमेंट के पास 7,500 सीट्स वेकेंट हैं। अच्छा, जो डिसेबल कोटा की हैं, ये इनके जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, इनके बच्चों ने लेनी है ये सीट्स, इनके बच्चे माजूर होंगे, उनके लिए इन्होंने रखी हैं। ये हमारी सीट्स हैं, ये हमारा राइट है, ये हमें मिले। सीट्स हैं? जी बिल्कुल हैं सर। हम नई सीट की क्रिएशन की बात नहीं करते, हम उन सीट्स की बात करते हैं जो सीट्स अवेलेबल हैं, जो सीट एग्जिस्ट करती हैं ओवरऑल डिपार्टमेंट्स के अंदर, पंजाब बार के डिपार्टमेंट्स के अंदर। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 70 से 80 सीट्स ऐसी हैं जो हैं ही ब्लाइंड के लिए। ये है ना कि अकॉर्डिंग टू 3% कोटा फिजिकल डेफ की होती हैं, लेकिन ये जो स्पेशल एजुकेशन सीट्स हैं वो हैं ही ब्लाइंड के लिए। इसके ऊपर कोई फिजिकल भी नहीं आ सकता, कोई डेफ भी नहीं आ सकता। तो 3 साल ब्लाइंड के लिए है वो। ये सिर्फ ब्लाइंड के लिए, इसलिए सेक्रेटरी साहिबा ने उन सीट्स के ऊपर बैन लगा के रखा हुआ है। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने मास्टर्स किया हुआ है। कहाँ से? मैंने सर मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन AIU से किया है। अच्छा, यहाँ कितने अरसे से काम कर रहे हैं और क्या काम करते हैं? सर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ अपने स्कूल में। अच्छा, गुज़िश्ता 10 साल से डेली वेजेस पे काम कर रहा हूँ। मैं भी उस्ताद हैं? जी जी। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मैं भी ओवर एज होने के करीब हूँ, हमारे बहुत से साथी ओवर एज होने के करीब हैं। हम ये चाहते हैं कि, और अगर आप ओवर एज हो गए फिर आपको सरकार की नौकरी नहीं मिल सकेगी और आपको इसी तरह रहना पड़ेगा फिर। बिल्कुल, ये डेली वेजेस की जॉब जो होती है, कभी सैलरी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी कोई। सैलरी कितनी है शकूर साहब? सर 32,000। 32,000 रुपया बस? यस। इसके अलावा कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। कोई गाड़ी, पेट्रोल, कोई कुछ? सर हम कौन से कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है, परमानेंट मुलाजिम है, हमारा तो वो सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं है कहीं पे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शकूर साहब, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। कहते हैं ना कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि जुल्म झूठ के ऊपर बेस्ड होता है। बीवी मरियम आपको सुन रही हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं उनको? हम उनको सिर्फ इतना क्या कहते हैं कि वो अपने ही कोलोफेल पे जो कहते हैं कि रियासत माँ जैसी, तो यहाँ ये कैसी माँ है कि जो 10 दिन से आपके बच्चे इस सड़क के 500 बच्चे इस सड़क पे सो रहे हैं, आपको एहसास नहीं हो रहा, आप नोटिस नहीं ले रही। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हम लेके रहेंगे। क्या हो गया भाई? सर हम 9 दिन से माल रोड के हाथ चाट रहे थे कि असेंबली में 400। मैंने देखा आप लोग बाहर सड़क पे सो भी रहे थे। जी सर बिल्कुल, हम पिछले 9 दिन आज 10वां दिन है और 10वीं रात भी हमारी लगता है कि रोड पे ही गुजरेगी। हम लोग सोच रहे थे कि 442 में कोई एक रुकन तो होगा जो हमारी बात सुनेगा, लेकिन किसी ने ना सुनी। हम जब वहाँ से मूव किया, हमने कहा मरियम नवाज साहिबा के घर चलते हैं, उनको अपना टुकड़ा सुनाते हैं, तो पंजाब पुलिस और एंटी राइट फोर्स ने हमें रोका और हमें बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरा सर फट गया। अच्छा, फिर हमारे ये उंगलियों पे भी मारा है इन्होंने, यहाँ पे मुझे ये बताएं, बीवी मरियम आपको सुन रही हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं उनको? हम उनको सिर्फ इतना क्या कहते हैं कि वो अपने ही कोलोफेल पे जो कहते हैं कि रियासत माँ जैसी,
तो यहाँ ये कैसी माँ है कि जो 10 दिन से आपके बच्चे इस सड़क के 500 बच्चे इस सड़क पे सो रहे हैं, आपको एहसास नहीं हो रहा, आप नोटिस नहीं ले रही कि आपकी चीफ मिनिस्टर आपकी माँ की तरह है। हमें हमारा हक दें, रोज़गार दे दें। वो अक्सर क्लिप वो कहती है ना कि वो बच्चा कहाँ है जो मियाँ साहब की तस्वीर चूम रहा था। हम भी मियाँ साहब की तस्वीर चूमने के लिए तैयार हैं, हमारा भी नोटिस ले लें खुदारा, हमारे इन 500 नाबीना अफराद को रोज़गार दे दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। कहते हैं ना कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि जुल्म झूठ के ऊपर बेस्ड होता है। शकूर साहब, आप मरीम नवाज को कुछ कहना चाहते हैं? सुन रही हैं CM पंजाब हैं। सर, हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की बात करूँगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते कि अगर एक कुत्ता भी दरिया फरात के किनारे मर गया तो उसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। अब ये 500 लोग नहीं हैं, ये 500 ख़ानदान हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवियाँ हैं, हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, हम उनकी किफ़ालत करते हैं। तो खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए। हमारे मुतालिबात कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने वही मांगा है जो हमें मिलना चाहिए, जो आपके पास है। अगर हमें नहीं दे सकते तो हमें सूबा बदल कर दें, सूबा बदल भी कर सकते हैं आप मुल्क बदल भी कर सकते हैं। तो आप सदर हैं भाई? जी, मैं सदर ग्रैंड अलायंस। आप इसके सदर हैं? जी, मैं शकूर साहब से पूछ रहा था ये कि आप हर साल आते हैं यहाँ पे, और हर साल आपको ये किस तरह वापस भेज देते हैं? सर, हर बार हमें लॉलीपॉप दिया जाता है, हर बार ना नया चेहरा आ जाता है। हम जब भी आते हैं, रवां साल हमारा तीसरा एहतजाज है। कभी ये जो नून लीग के लोग हैं, ये कभी आपके एहतजाज में आपका साथ देने आए हैं जब आप बुज़दार साहब की हुकूमत में आते थे? नहीं, इसी बात का तो रोना है। कभी अपोजिशन 442 का अरकान का जो हाउस है, कभी एक भी नहीं आया। ये अपोजिशन, ये सियासतदानों की प्रायोरिटी हम लोग हैं ही नहीं। कोई एक भी किसी जमात ने कभी हमसे ये नहीं पूछा, इनके बच्चे भी माजूर हैं, इनके बच्चे भी डिसेबल हैं, लेकिन कभी उन्होंने परवाह ना की। जो सबका स्पीकर कौमी असम्बली थे असद कैसर साहब, उनकी बेटी डिसेबल है। फिरदौस शमीम नकवी साहब की बेटी ब्लाइंड थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और इन्होंने तो इंतहा कर दी। इन्होंने हमें दिया बहुत कुछ, वो प्यार की जगह मार थी। ये स्कूल में कहते रहे प्यार नहीं मार, मार नहीं प्यार, लेकिन सड़कों पे इनका कुलिया प्यार नहीं मार। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। मैं दुआ कर सकता हूँ आपके लिए, और आपकी आवाज़ जो सी है वो हुकाम तक पहुँचा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी चीफ मिनिस्टर आपकी माँ की तरह। एक खबर ये है कि नई गाड़ियाँ खरीदनी हैं, और ये खबर नई नहीं है, ये हर साल इस तरह की खबर आती है। अभी पंजाब हुकूमत ने नई गाड़ियाँ खरीदनी हैं, फिर आपको खबर मिलती है जब टीवी पे चलती भी देखते हैं कि जनाब CM हाउस का, PM हाउस का बजट बढ़ाया जा रहा है। फिर यहाँ पर एक गवर्नर हाउस है, उसका एक ठीक ठाक बजट है, उसके अंदर आवाम काम करती है, लोग हैं, उसका एक पूरी रियासत सल्तनत है अंदर, उसके अंदर हर चीज़ें हैं, जो मुलाजिम काम करते हैं उनकी अपनी कॉलोनी है, उसका एक अपना बजट है गवर्नर हाउस का। और उस गवर्नर की अहमियत ये है कि उस बेचारे ने कहा कि यार चांसलर लगाने हैं, उसने कहा नहीं चांसलर, वो बीबी साहबा जो है हमारी CM साहबा, उन्होंने कहा कि चांसलर का सिर्फ आप साइन करने की अथॉरिटी है, इसके अलावा कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर वो सिर्फ साइन करने की अथॉरिटी है तो उठा दें, फिर उसको इतना बजट उसको क्यों देते हैं? वो बजट जो वहाँ पर आप खर्च करते हैं, CM हाउसेस का बजट लगाते हैं, नई गाड़ियाँ लेते हैं, और करोड़ों रुपया जो आप नई गाड़ियों पे खर्च करते हैं, इस तरह के लल्ले तललों में खर्च करते हैं, दे दें इनको। इन लोगों का हक है। आप कहेंगे अभी कुछ भी करने चले जाओ, कुछ भी देखने चले जाओ, तो आप कहते हैं कि जी बजट नहीं है। अब आप किसी से पूछने जाएंगे ना, वो कहेंगे बजट नहीं है भाई, बजट नहीं है, और बजट नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, इनको पैसा कहाँ से दें? आप इनसे पूछें कि गाड़ी खरीदने का बजट है? ये फजूल जो आपने चीज़ें रखी हैं, जो आपके बकौल फजूल हैं, मैं नहीं कह रहा उसको फजूल, आपने कहा सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है, तो आप उसको जो कह रहे हैं कि वहाँ पर वो शख्स बैठा हुआ है, पूरा हाउस चला रहा है, हाउस उसका है पूरा, उसके खर्चे हैं, वो सब चीज़ें हटा दें। अगर आपको वो किसी काम का ही नहीं है तो हटा दें। फिर अगर ये इतना बड़ा CM हाउस आपने यहाँ रखा हुआ है जहाँ पर आपके लोग बैठते हैं, जो कैंप ऑफिस है आपका, इसके अंदर आप नहीं बैठती, इसको ख़त्म कर दें, इसके अखराजात कम करें, यहाँ पर इन लोगों को अखराजात इन पर लगा दें। ये तो ज़रूरतमंद है, बेचारे नाबीना हैं, वो डिसेबल हैं, वो पहले ही कुदरत की मार पड़ी हुई है, और वो उसके अंदर बेचारे उलझ रहे हैं, और उसके बावजूद वो मेहनत करते हैं, पढ़े लिखे हैं, मास्टर्स हैं, MPhil हैं, वो करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और आपके पास उनके लिए पैसे नहीं हैं। आपकी चीफ मिनिस्टर आपकी माँ की तरह है। हुकूमत फिर ये ना कहा करें रियासत माँ के जैसी है, ये कहा करें कि रियासत एक जेलर के जैसी है, जो कहती है कि भाई ए करना है, एनजी करना है तो इस तरह ही होएगा।
बाकी जो रियासत के आगे लोग हैं, रियासत के जो क्या कहते हैं उसको ऑर्गन्स हैं, वो तमाम के तमाम जो रियासत का इम्प्लीमेंट करवाते हैं, वो ये देखते ही नहीं है कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसी है, वो कैसे गुजर बसर कर रहा है। अब इन लोगों को आपने डेली वेजेस पे तो रखा ही था ना, रखा हुआ है। बजट नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास दूसरी चीज़ों के लिए बजट है। अब इसी के साथ की एक स्टोरी मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ कि एक हॉस्पिटल बनाने का कहा, अभी भी मरियम ने कहा कि हम एक हॉस्पिटल बनाएंगे, कैंसर हॉस्पिटल नवाज शरीफ साहब के नाम का। उसके लिए वो जाके वलेंशिया टाउन से आके जगह भी देखा है, जगह रख दी। हो सकता है कि वहाँ पट्टी भी लग गई हो, वहाँ एक पट्टी लगी है कि ये साइड जो सी है कैंसर हॉस्पिटल के लिए मुख्तस की गई है, बड़ी अच्छी बात है। उससे पहले तकरीबन जिसका बजट भी तकरीबन अरबों रुपया एलोकेट हो चुका हुआ था, बुज़दार साहब उसकी विजुअल चलते हुए आप देख रहे हैं, बुज़दार साहब और यास्मीन राशिद साहिबा उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर रही हैं। तख्ती लगी हुई है, वो तख्ती आज भी लगी हुई है, उसके विजुअल्स भी आप देख रहे हैं। और वो चट मैदान आज भी मौजूद है और इसको 3 या 4 साल हो गए हैं। वो 3 साढ़े 3 साल के अंदर वो वहीं पड़ा हुआ और आपने नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। मतलब आप खेलते हैं हमारे साथ, हमारे जज्बात के साथ। आप चाहते क्या हैं? मतलब आप हमें रोज़ कहते हैं मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैंने वो कर दिया, ये कर दिया, नई चीज़ें, नई स्कीमें। और ये सिर्फ ये सीएम नहीं, हर सीएम करता है। और जब आप स्कीमों को थोड़े अरसे के बाद जाके पूछें वो स्कीम का क्या हुआ, वो तो बंद हो गई यार। तो फिर वो स्कीम की इनॉग्रेशन थे, वो इन्नी तकरीबा, वो इन्नियाँ हाथ लगाना, वो फट्टे काटना, वो पट्टियाँ लगाना, वो क्यों करते हैं? फिर आप क्यों वक्त अपना और हमारा भी ज़ाया करते हैं और कौम के रिसोर्सेज ज़ाया करते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि जुल्म झूठ के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पर जो लोग हैं ना बाइक्स वाले, वो वहाँ से उनको कुछ कुछ को निकाली जा रहे हैं और वो इनके सामने आ गए हैं। अब ये और अवाम आमने सामने है। ये जो अंदर फंस गए इनको बाहर निकाल दें। ये तो अंदर फंसे हुए हैं मोटरसाइकिल वाले। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हम लेके रहेंगे। अब यहाँ सूरत हाल ये है, हम ये कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लोग हैं ना बाइक्स वाले, वो वहाँ से उनको कुछ कुछ को निकाली जा रहे हैं और वो इनके सामने आ गए हैं। अब ये और अवाम आमने सामने हैं, एहतजाज करने वाले और अवाम आमने सामने आ गए हैं। पुलिस वाले जो उनसे हैं वो साइड पे जाके खड़े हो चुके हुए हैं और लोग भी घूम रहे हैं। जो अवाम है वो इनको गालियाँ निकाल रही है और ये बेचारे जो उनसे परेशान हैं वो इधर उधर फिर रहे हैं। कोई रोक नहीं रहा पुलिस को, कोई बाइक वालों को। सर देख लें ये हालात हैं। कल हमने इनके डंडे खाए, कल हमने इनकी लातें खाई, कल हमने अपने चेहरे पे इनके मुक्के खाए। अभी भी इन लोगों का पेट मेरा ख्याल में भरा नहीं है। ये पता नहीं क्या चाहते हैं पंजाब पुलिस वाले। अभी भी ब्लाइंड के ऊपर आम आवाम को छोड़ दिया है इन्होंने, लावारिस छोड़ दिया है ब्लाइंड्स को। यहाँ सीएम हाउस के आगे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा वाली वारिस कोई भी नहीं मान रहा। पंजाब पुलिस को चाहिए कि यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाएं। सीएम साहब ये इसका भी नोटिस लें। खुदारा आके 10 दिन हो गए हम सड़कों पे बैठे हैं और ये हालात हैं कि हमारे ऊपर आम आवाम को छोड़ रहे हैं आप पंजाब। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। यहाँ पर आप देखें वो वहाँ से लोग अंदर एंटर हो रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। आए वो वहाँ से लोग एंटर हो रहे हैं और वो बेचारे गोल गोल घूम रहे हैं। पुलिस वाले इधर खड़े हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये उनको रोक क्यों नहीं रहे। मैं ऐसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि ये इनको रोक क्यों नहीं रहे। जहाँ से लोग एंटर हो रहे हैं वहाँ पर कोई है ही नहीं रोकने के लिए। भाईजान इनको रोक नहीं रहे आप, बाइक्स अंदर कैसे आ गई हैं? सर जी ये पहले की आई हुई हैं, उसके बाद इन्होंने एहतजाज शुरू किया। अच्छा तो इनको निकलवा दें ताकि ये लोग आपस में ना लड़ पड़े। ये सर वो बैठे हुए हैं, उनका वो जो टोपी वाला, उससे जाके सवाल करें कि यार जितनी निकली हुई इनको बाहर निकाल दें। आप इधर रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया तो जो अंदर रह गई हैं वो तो बाहर निकलवाएं। ये जो अंदर फंस गए इनको बाहर निकाल दें। ये तो अंदर फंसे हुए हैं मोटरसाइकिल वाले जी हैं दादा जी, इनको बाहर निकाल दें। नहीं आप पंजाब पुलिस से नहीं मैं मीडिया से हूँ। आप मीडिया से? हाँ। अच्छा चले। वो यार वो अंदर आ रहा है यार, वो देखो उसको।
कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। वो बेचारों को इधर साइड पे करके वो अंदर आ रहे हैं। एक मिनट ठहरे ज़रा। भाईजान आप किधर जाएंगे? आगे से तो बंद है, बंद है। वो अंदर जाके आप फंस जाएंगे। अब ये मैं कर रहा हूँ काम जो इनके करने वाले हैं। मैं वही उनसे पूछ रहा हूँ। भाईजान आप अंदर फंस गए हैं, आप उधर से बाहर निकल जाएं, उधर से कहीं से बाहर निकल जाएं दूसरी तरफ से। इनको जो अंदर है ना, इनको बाहर निकाल दें ताकि ये अंदर आपको डिस्टर्ब ना करें। ये बाइक वाले हैं, इनको निकलवा दें। आप किधर से आए हैं भाईजान? मैं ये सोच में पड़ गया हूँ कि ये इंतज़ामिया कहाँ पे ना क्या कर रही है। लोग आपस में ना लड़ पड़े। वो जो बाइक्स वाले हैं वो देखें वो कितनी तादाद में वहाँ से आ गए हैं। इनको वहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। एक समझ नहीं आती इस चीज़ की कि अभी यहाँ से सीएम साहबा ने गुजरना हो ना, ये रोड शोड, ये मोटरसाइकिल, ये सारा कुछ उठा के डब्बे में डाल दें और तंबू के पीछे कर दें और सीएम साहबा के लिए ये साफ सड़क कर दें। लेकिन ये वो मनाजर हैं जो सीएम साहबा को देखने चाहिए। कम से कम उनके लोगों को देखने चाहिए कि ये उनकी सड़क पे उनके दफ्तर के बाहर क्या हो रहा है। और फिर ये विजुअल्स जिनसे है ना, इनको चलाएं उन बड़ी स्क्रीनों के ऊपर ताकि पता चले कि आप काम कैसे करते हैं और आपकी इंतज़ामिया कैसे काम करती है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हम लेके रहेंगे। मैं इस वक्त सीएम ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और सबसे बात कर रहे थे। काफ़ी देर से हम इनके साथ यहाँ मौजूद हैं। बड़े परेशान हैं, मौसम भी सख्त है और ये बेचारे डिसेबल भी हैं। कुदरत के तौर पे बेचारे इनकी कुछ कमियाँ हैं जो कुदरतन इनको मिली हैं, लेकिन हमें जो हम जिनको सारा कुछ मिला है हम इनका कंधा नहीं बन पा रहे, इनका सहारा नहीं बन पा रहे। ये सीएम ऑफिस है पीछे और ये यहाँ पर रोक दिया गया इनको और वो ज़मीन पे भी सोए हुए हैं। इधर से उधर देखें तो उन्होंने वो मॉल रोड जो सा है वो ब्लॉक किया। ये बेचारे लेटे हुए हैं। अब ये हक पे हैं, हक पे नहीं है, मिलनी चाहिए नौकरी, नहीं मिलनी चाहिए, ये डिबेट दूसरी है। पहली डिबेट ये है कि कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे बात करने के लिए भी कोई नहीं आया, या आया तो वो लोग आए हैं जो ऐसी मुँह मुलाजा कराने पे ने, तसलियाँ देंदे पे ने कि मैं गल करांगा, मैं तुहानू दसना, मैं तुहाडी साहब नाल गल कराना, मैं साहब नूं कहना, बल्कि साहब नहीं साहिबा को कहना वा, मैं सीएम साहबा नूं यह भी कहांगा, वो भी कहांगा, तो इस तरह भी गल करांगा, तो उस तरह भी गल। लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट चीज़ सामने नहीं आ सकी। ये लोग आज नहीं, ये लोग सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और ये वो लोग हैं जो डेली वेजेस के लोग हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जिनको डिसेबल के कोटे पे रखा जाता है। और वहाँ पर जब डेली वेजेस पे इनको रखा जाता है, ये गुडविल शो करती है गवर्नमेंट के जो डिसेबल लोग हैं उनको रखा जाए। डिसेबल का कोटा होना चाहिए ताकि ये लोग पढ़ते हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं, एमफिल हैं, मास्टर्स हैं, ये लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। मास्टर्स तालीम है मेरी। मास्टर्स किया आपने? जी सर। हमारे पास एमफिल किए हुए लोग बैठे हैं, ग्रेजुएट लोग बैठे हैं। तो अगर ये पढ़े लिखे हैं तो इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बाज़ दफ़ा हम बहुत सारे तमाम जिनको सारी नेमतें जिनके पास हैं उनसे बहुत अच्छा काम करते हैं, ये हमसे ज़्यादा मेहनती होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है, तो इनको इनकी पोटेंशियल को यूटिलाइज़ किया जाना चाहिए। अब ये बेहिसी है कि वहाँ बैठी हुई जो सीएम है वो इनसे मिलने के लिए नहीं आ रही, और इस स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये बेचारे तो देख नहीं सकते, हम आंखों वाले अंधे हैं जो इसको देख पा रहे हैं कि ये तमाम का तमाम शोबाजी जो है वो चल रही है स्क्रीन के ऊपर, आपको यहाँ दिखाई जा रही है। हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम आपके लिए वो कर रहे हैं और इस तरह कर रहे हैं, और उसी के नीचे लोग जो उनसे हैं वो दरबदर हो रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। देखिए, मेरा मानना ये है कि ये हक पे नहीं है ना, तो इनको कन्विंस किया जा सकता है, ऑल्टरनेट किया जा सकता है, इनको कोई और चीज़ दी जा सकती है। अकल वाले ऐसे ही करते हैं, यही अकल वालों का तरीक होता है। वो चीज़ों को तोड़ने फोड़ने की बजाय वो कोशिश करते हैं कि बातचीत से हल निकाला जाए। ये अकल वालों की निशानियां होती हैं कि वो अकल वाले हमेशा बातचीत से हल निकालते हैं। लेकिन जो लोग
मुहिमजू होते हैं वो कोशिश करते हैं लड़ाई मार कुटाई चलती रहे, सड़कें बंद रहें, लोग भागते फिरते रहें और उनके कान पे जूं तक नहीं रींगती। उनको लगता है कि तू है करके की कर लेगा, मैं केड़ा तेरे सिर ते सीएम बने, हाँ मैं इनू केड़ा कोई और लेके आया हुआ। आपकी चीफ मिनिस्टर आपकी माँ की तरह है। अब प्रायोरिटीज जैसे मैंने आपको शो में भी बताई वो ये है कि सरकारी नई गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं, जिनमें टोयोटा करोला जो सी हैं पार्लिमानी सेक्रेटरीज को दी जा रही हैं। 2 फॉर्चुनर गाड़ियां यानी कि 3-4 करोड़ रुपए की 2 गाड़ियां जो सी हैं वो मंगवाई गई हैं, इसलिए कि फॉर्चुनर के गेस्ट आते हैं, हम उनको लेने जाने के लिए हमें वो गाड़ियां चाहिए या पूल गाड़ियां चाहिए, वो हम इधर उधर इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ लिखा हुआ है, आप वो डिटेल देख रहे हैं। उसके बाद पुलिस के डाले इन्होंने मंगवाए हैं, 36 के करीब डाले हैं। वो डालों के ऊपर फाइबर का अलग पैसा है, यानी कि जो पीछे हुड लगेगा वो अलग है, वो तमाम चीज़ें अलग हैं और ये सारी चीज़ों की अप्रूवल दे चुके हुए हैं कि ये हमें दिया जाना चाहिए। इसी शो में मैंने आपको दिखाया कि 7 अरब रुपया अनाउंस हो चुका हुआ था एक स्कूल के, एक हॉस्पिटल के लिए। उस हॉस्पिटल की पट्टी लगी थी और उस दौर की जो हुकूमत थी बड़े शौक से वहाँ जाके पट्टी लगा के इफ्तिताह करके आई थी, उसने अभी कुछ नहीं हो सका और वो जगह आज भी ऐसे पड़ी है। लेकिन हम नई जगहों पर जाके अस्पताल बनाने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं और वहाँ चीज़ें कर रहे हैं। हमारी तरजीहात ये हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आज के शो में बताना चाह रहा था। हुकूमत की तरजीहात ये हैं कि हम सिर्फ सियासी गिमिक्स पे यकीन रखते हैं, हम लोगों को डिलीवर करने पे यकीन नहीं रखते। मुझे यहाँ से कम से कम ऐसा नज़र आता है। आप मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, मैंने जो आपको दिखाया वो आपने देख लिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।